ईरान ने दमिश्क के अपने सिफारत खाने पर इजरायली हमले का जवाब दे दिया। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए। ईरान का 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। कहा बदला ले लिया, ऑपरेशन खत्म। इसराइल ने ईरान के हमलों को नाकाम करार दे दिया। ईरानी हुक्काम ने कहा कि इसराइल के उस अड्डे को निशाना बनाया जहां से दमिश्क के ईरानी काउंसलेट पर हमला किया गया था। इसराइल का फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचने का एतराफ। ईरान की जानिब से फायर किए गए मिसाइलों को इसराइली दिफाई निजाम के साथ साथ अमरीका और बरतानिया ने भी निशाना बनाया। उर्दन के लड़ाका तैयारों ने भी शिमाली और वस्ती उर्दन से इसराइल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी मिसाइलों के कुछ टुकड़े इराक के कुर्द रीजन से भी मिले। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने वाज़ेह कर दिया कि इसराइल और हामियों ने गैर जिम्मेदारी दिखाई तो मजीद ताकतवर और फैसला कुन रद्द-ए-अमल मिलेगा। इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को गजा बना देंगे। इसराइल की ईरान को धमकी। ईरानी मफादात पर हमला किया तो बराह रास्त जवाब मिलेगा। ईरान ने इसराइल के साथ अमरीका को भी खबरदार कर दिया। कहा बराबरी का नया उसूल बना लिया। अब से सेहूनी हुकूमत ने हमारे मफादात पर हमला किया तो जवाब मिलेगा। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि सेहूनियों का साथ देने पर खित्ते में अमरीकी अड्डे, एहलकार और तनसीबात महफूज नहीं रहेंगी। स्विट्जरलैंड के सिफारत खाने के जरिए अमरीका को पैगाम भिजवा दिया था। अमरीका ने इसराइल के अगले जारिहाना इक़दामात में साथ दिया तो खित्ते में महफूज नहीं रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने बताया कि इलाकाई पड़ोसियों को 72 घंटे पहले इसराइल पर हमले का बता दिया था। अमरीका को बता दिया था कि इसराइल के खिलाफ हमले दिफाई और महदूद नौयत के होंगे। इसराइल का दिफा करेंगे, ईरान पर हमला नहीं करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइली वजीर आजम को साफ साफ बता दिया। नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया कि ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। अमरीकी वजीर दिफा ने भी इसराइली हम मनसब से कहा कि इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें बताए। अमरीकी वजीर खारजा ने भी कह दिया कि तनाव में इजाफा नहीं चाहते ईरान के हमले की मजम्मत। लेकिन साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर वो अमरीका के सदर होते तो इसराइल पर ईरान कभी हमला न करता। उधर व्हाइट हाउस के एलामी में कहा गया है कि इसराइल के दिफा के लिए अमरीकी फौज ने पिछले हफ्ते हवाई जहाज और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर को खित्ते में मुंतकिल किया था, जिनके जरिए इसराइल की तरफ आने वाले ड्रोन और मिसाइल्स गिराने में मदद मिली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम सियासी जमातों से मीसाक मुफाहमत की अपील कर दी। जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब करते हुए कहा गालम गलोच की सियासत से मुल्क को नुकसान होगा। सियासतदानों को चाहिए कि मिलकर अवाम को परेशानी से निकालें। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। धांधली का ढोल बजाकर मुल्क की मईशत के खिलाफ साजिश की जा रही है। कौमी मुफाहमत पर ध्यान नहीं दिया गया तो जमहूरियत का नुकसान होगा। जमहूरियत का नुकसान हुआ तो आवाम को नुकसान होगा। बोले मीसाक की जमहूरियत पर 90% अमल हो गया, बाकी 10% काम अदालती इस्लाहात का है जो पूरा करना है। भुट्टो से हुई नाइंसाफी में अदलिया बराबर की शरीक थी। अदालती इस्लाहात का हदफ पूरा हो गया तो जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा हादसा दोबारा नहीं होगा। कहा जुल्फिकार अली भुट्टो शहादत के 45 साल बाद भी अपनी कब्र से हुकूमतें बना और गिरा रहे हैं। आज हम 2 सूबाई हुकूमतें संभाल रहे हैं। जियाला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुआ है। आसिफ जरदारी ने भी दूसरी बार सदर मुंतखब होकर तारीख रकम की है। आज आपके साथ मुझे खुशी मनाते हुए खुद भी खुशी हो रही है, इसलिए कि आज तारीख में बीबी बोल रही है। तारीख में बीबी बोल रही है कि जो मैं फर्ज छोड़ के गई थी वो फर्ज मेरा अदा कर दिया मैंने। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि खुशी है उन्होंने बीबी की दी हुई जिम्मेदारी पूरी कर दी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी सियासी वसीयत में कहा था कि मैंने जेल काटी है, पार्टी संभाल लूंगा। मैंने आवाम की ताकत से अपना फर्ज पूरा कर दिया। बोले पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, ये हालात सिर्फ इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की कम अक्ली की वजह से हैं। अगर हम लड़ते रहे तो नुकसान अवाम का होता है। हम मिलकर बैठें और सोचें तो कोई मसला नहीं जिसे हल न किया जा सके। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि ताज़ा वाक़यात सिफारतकारी की नाकामी का इजहार है।
ये वाक़यात संगीन असरात रखते हैं। यहाँ भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल बैनुल अक़वामी अमन व सलामती कायम रखने में नाकाम हुई। कहा, अब सूरत हाल मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। अफगानिस्तान, यमन और शाम ने इसराइल पर ईरानी हमले को जायज़ और कानूनी करार दे दिया। बयान में अफगान वजारत खारजा ने कहा कि दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर 1 अप्रैल का इसराइली हमला सिफारती और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी था। दुनिया को चाहिए कि वो कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए सेहूनी रियासत के जराइम को रोके। दूसरी जानिब यमनी दफ्तर खारजा ने कहा कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत ईरान का जवाब कानूनी और जायज़ है। हमास ने भी ईरान के इसराइल पर हमले को उसका फितरी हक करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा है कि बरतानवी तैयारों ने मुतादिद ईरानी ड्रोन मार गिराए। रॉयल एयर फोर्स ने सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी तैयारे भेज दिए। बरतानिया इसराइल की सलामती के लिए खड़ा रहेगा। ईरान ने फिर दिखा दिया कि वो अपने ही अतराफ अफरा तफरी पैदा करना चाहता है। बरतानवी हुकूमत ने मजीद लड़ाका तैयारे और रीफ्यूलिंग टैंकर्स मशरिक़ वुस्ता भेजने की भी तस्दीक कर दी। कहा, बरतानवी फ़ज़ाई असासे शाम और इराक में दाइश के खिलाफ जारी बरतानवी ऑपरेशन को तक़वियत देंगे। फ्रांस, कनाडा और जापान की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, ईरान की ताज़ा कार्रवाई खित्ते को गैर मुस्तहकम करेगी। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान का हमला मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत। फ़रीक़ैन से फौरी जंगबंदी की अपील। कहा, किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जिससे बड़े फौजी तसादुम का खदशा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के सफ़ीरों की ईरानी दफ्तर खारिजा तलबी। ईरानी वज़ारत खारिजा के हुकाम ने तीनों ममालिक के सफ़ीरों से इसराइली हमले पर दिए गए ईरानी रद्द-ए-अमल पर गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाने पर इजहार तशवीश किया गया। तीनों सफ़ीरों से इस पर जवाब तलब किया गया। चीन का इसराइल पर ईरानी हमले से पैदा कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल की इसराइल हमास जंगबंदी के लिए करारदाद पर फौरी अमल करने पर जोर। गजा तनाज़े को मौजूदा सूरत हाल की वजह करार दे दिया। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर। सऊदी अरब का खित्ते में फौजी कशीदगी पड़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी अरब की तमाम फरीकों को इंतहाई हद तक तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। कहा, फ़रीक़ैन खित्ते और इसके लोगों को जंगों के खतरात से बचाने की कोशिश करें। मिस्र और खलीज तावन काउंसिल की भी ईरान इसराइल कशीदगी पर फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर। जंग फैली तो पाकिस्तान समेत खित्ते पर भी अदम इस्तेहकाम के असरात होंगे। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का मुतफ़िक़ा जवाब आना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मंदूब मलिहा लोधी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी थी। ईरान पर अंदरून और बैरून मुल्क से बहुत दबाव था। खित्ते में जंग बढ़ना इसराइल के सिवा किसी के मफाद में नहीं। सऊदी अरब या कोई और मुल्क जंग में इजाफा नहीं चाहेगा। सिफारती सतह पर कुछ कोशिशें हो रही हैं कि इसराइल को मजीद एक्शन से रोका जाए। 300 अरब डॉलर्स की अमरीकी इमदाद और सलामती काउंसिल में इसराइल के हक में 53 वीटोज के बावजूद ईरानी हमले। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ने इसराइली फौज की कमजोरियों को खोल कर रख दिया है। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि आज मशरिक़ वस्ता की डायनेमिक्स बदल कर रह गई हैं। इसराइल और उसके मगरबी सरपरस्तों को बड़े पैमाने पर इखलाकी, कानूनी, सियासी, नफसियाती और सिफारती शिकस्त हुई है। मुशाहिद हुसैन ने दावा किया कि सदर बाइडेन ने 25 मिनट की टेलीफोन कॉल में नेतन्याहू को पीछे हटने का कहा है। जनूबी पंजाब में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 21 अफराद जान से गए। PDMA ने 24 घंटों के आदादो शुमार जारी कर दिए। सिंध में शिकारपुर के गांव मिसरीवाह में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान बहक। गवादर, पसनी, जीवनी और सरबंदन में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से दरियाए नीलम, जागरान, सरगन, शोंठर नदियों में पानी की सतह बुलंद हो गई। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी।
ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई मुल्कों ने तल अवीव के लिए अपनी परवाजें मनसूख कर दी। ईरानी हमले के चंद घंटों के बाद ही इसराइल ने अपनी फजाई हदूद दोबारा खोल दी। ईरान के कई एयरपोर्ट्स पर पीर की सुबह तक फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट और मेहराबाद एयरपोर्ट समेत कई शहरों से परवाजें मनसूख। पाकिस्तान की सिविल एविएशन का अफगानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान की फजाई हदूद में आने वाली हर परवाज की निगरानी का फैसला। पाकिस्तानी हदूद में आने वाली परवाजों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लाजमी इजाजत लेना होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासी बुनियादों पर भर्तियों की फहरिस्त तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन की मौजूदा पोस्टिंग्स, ओहदा और तनख्वाहों की तफसीलात भी तलब की गई हैं। सिफारिश या कवायद और ज़वाबित के बगैर भर्ती होने वाले अफराद की तालीमी असनाद को भी चेक किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुलाजमीन का रिकॉर्ड मुरतब करने का काम शुरू। पीसीबी में राइट मैन फॉर राइट जॉब के फॉर्मूले पर अमल किया जाएगा। आइंदा हफ्ते मामले पर अहम फैसले मुतव्वक़। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम आज और कल आराम के बाद मंगल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी, जबकि पाकिस्तान टीम आज शाम रिपोर्ट करेगी। कल से ट्रेनिंग शेड्यूल है। 18 अप्रैल को रावलपिंडी में पहला T20 होगा। जेम्स नेशम का सोशल मीडिया पर स्टेटस, कहा हम सालाना दौरे पर एक बार फिर पाकिस्तान पहुंच गए। और शारकीन जियो के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट का नया सिलसिला, शक, मोहब्बत और नफरत के मुंह जोर जज्बे की कहानी, ड्रामा सीरियल महरूम। देखिए पीर 15 अप्रैल से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।